वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्ट क्रिप्टो डेली। इथेरियम की वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ एज प्रॉमिस्ड। मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनानी थी। पिछली वीडियो में इथेरियम की बात इसीलिए नहीं करी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोग को अभी लास्ट वीडियो में मेंशन भी किया कि लास्ट टू लास्ट वीडियो जो 4-5 दिन पहले मैंने जब इथेरियम 3880 के अराउंड चल रहा था तो मैंने इथेरियम की शॉर्ट प्लान आपके साथ डिस्कस किया था विद जस्ट 1.68% का स्टॉप लॉस। मतलब 1.5% का स्टॉप लॉस किसी बंदे का हो और वो 10% की ट्रेड दे दे प्रॉफिट की और वो हिट हो जाए 3503 थोड़ी देर पहले, तो ओवरऑल आपको नहीं लगता ये बहुत तगड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। 5:1 की ट्रेड थी, ठीक है, लाइव में दी थी आपको। अब इस ट्रेड को एग्जीक्यूट हो गई, सब कुछ सही हो गया, बट मैं ना एक रॉ चार्ट से एनालिसिस देखना चाहता था इथेरियम की कि रॉ चार्ट क्या कहता है इथेरियम का, राइट। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा मतलब क्लीन चार्ट बनाना पड़ेगा और ये मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए। क्लीन चार्ट सब डिलीट कर दिया, ठीक। स्टार्टिंग विद द 1 मंथ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लाइक ठीक है। ईटीएच की हम एक नॉर्मल चार्ट खोल लेते हैं, चाहे तो वो हमारा हिस्ट्री इंडेक्स खोल लेते हैं, वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा, ठीक। सब कुछ डिलीट मार देते हैं ईटीएच में, ठीक। लेट सी इथेरियम क्या कर रहा है और हम आरएसआई खोलेंगे अपनी एनालिसिस में, ठीक। वीकली आरएसआई हर एक हाई पे लो ब्रेक डाउन कर रहा है विच इज़ रॉन्ग, मतलब लेकिन इसके पास रूम भी है, चलो ठीक है। मंथली लेवल्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ईटीएच में हमें क्लियर एंड कट एक ऑल टाइम हाई का लेवल मिलता है, हम इसे मार्क करके भूलेंगे नहीं और इसे ज़रूर से ज़रूर मार्क करेंगे। 4x की जगह 2x कर देता हूँ, पतली लाइन, ठीक। अब दूसरी लाइन मैं एक ड्रॉ करूँगा ये वाली 44,088 एंड थर्ड लाइन में ड्रॉ करूंगा ये वाली कॉमन लाइन, जहां पे हम 3 बार अब तक आ चुके हैं सपोजिटली, बट हम ब्रेक नहीं कर पाए। लेट्स सी वीकली में क्या कह रहा है ये स्टार्ट। वीकली में ये जो जोन है, ये जो लाइन है 3712 से लेकर 4000 से लेकर, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। आपको एक क्रैश से बचाया गया है हमारे टेलीग्राम पे और इनफैक्ट हम प्रॉफिटेबल रहे। हमने क्रैश में शॉर्ट भी दी, लॉन्ग भी दी और सब पिक्चर परफेक्ट वर्क करी है। आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को ज़रूर चेकआउट करना, वीडियो को 200 लाइक्स पहुँचा देना, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको हम लाइनों की बजाय अगर हम एक रेक्टेंगल जोन बना दें तो कितना बेहतर रहेगा हमारी स्टडी के लिए, राइट। तो हम इसको डिलीट मार देते हैं और एक जोन ही बना देते हैं। अब ये परफेक्ट है। अब इसी जोन से हमें सेल ऑफ दिख रहा है। लास्ट वीडियो यानी कि इस वीडियो में जो मैं बातें कर रहा था वो मैं बातें ये कर रहा था, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ क्या मैं कह रहा था। भाई इसको ना अगर गिरना है तो ये यहीं से गिरेगा 3800 से, या फिर ये ब्रेकआउट करेगा तो डायरेक्ट 4800-4400 तक जाएगा। इसको कहने का रीज़न, ये रुकेगा नहीं, इस जगह पे रुकेगा नहीं, इस बार एटलीस्ट नहीं रुकेगा। इसका रीज़न क्या था कि ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ पैनिक सेलर्स एज वेल एज पैनिक बायर्स ऑल्सो, ठीक। जो बायर होते हैं, जो एग्रेसिव एंट्री करते हैं कि भाई ईटीएच ने एटीएच तोड़ दिया अब तो ये भाग जाएगा, वो आएंगे और सेलर्स भी आएंगे। तो इस वजह से मार्केट यहाँ से स्लिप अवे करेगी करेगी। अगर बायर्स का मोमेंटम हल्का सा भी ज़्यादा हुआ, मार्केट को ये 4800 ईजिली ले जाएंगे। बट ये अगर गिराना होगा तो मार्केट सेलर, पैनिक सेलर पहले ही गिरा देंगे, इस लेवल पे आने नहीं देंगे और वही एग्जैक्ट हमें होता हुआ दिख रहा है, ठीक। अब जब ये नीचे गिर रहा है और वीकली की 200 EMA हमारी यहाँ कहीं पे बैठी है, हमने रिक्लेम भी कर ली है बहुत दिनों के बाद, हम डेली की 200 EMA देखते हैं। डेली की 200 EMA अगर हम देखते हैं तो हमें वो एक पिक्चर बताती है जिसमें ये पहले बीरिश था बट अभी ब्रेकआउट करके अच्छा खासा बुलिश हो गया, ठीक। ये एक डिविएशन था जहाँ पे आपको बाइंग करनी थी और ये मैंने अपने चैनल पे 2100 पे इथेरियम की बाइंग भी कराई, चैनल पे आप लोग की कराई थी, मुझे पता है। अब जो लोग गवाह हैं वो बोलेंगे, जो नहीं किए वो नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर पूरा फिब लेवल निकाल लेते हैं भाई। क्यों कराई थी बाइंग मैंने आपको, क्यों कराई थी, रीज़न था मेरा डेली का ओवरसोल्ड 0.5 का लेवल और ये ईएमए के जस्ट नीचे डिविएशन। कितनी डिविएशन थी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए ईएमए के नीचे डिविएट कितना कर देता है इथेरियम, 14%, ठीक। अब अगर हम गौर से देखें यहाँ पर डेली की बेरिश डाइवर्जेंस वर्कआउट कर गई, जो मैंने आपको जिसको देख के शॉर्ट दी थी, और इसके बाद हम आरएसआई के 53 लेवल पे आ चुके हैं इथेरियम में। मिडिल लेवल है, अगर बुल मार्केट है तो इसे यहीं से कंटिन्यू करना होगा। 50 पे एक डिसेंट करेक्शन हो जाता है और द फैक्ट इज इतनी रैली के बाद एक करेक्शन आया है तो हम ये तो कहेंगे मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट वीक नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पर एक 0.5 का लेवल निकालेंगे फिबोनाची से। फिबोनाची से लेवल जब निकालते हैं तो 3024 का लेवल आता है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ना यहाँ से डायरेक्ट बहुत तगड़ी रैली कर दी जिसकी वजह से लेवल यहाँ पर आ रहा है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि इस पूरे फिब का भी फिब लोगे ना तो आपको एक अच्छा लेवल मिलता है एंड दैट लेवल इज कि मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है 3477,
3360, 3300। अब यही एक जोन है मेरे हिसाब से मोस्ट रीसेंट जोन, अगर इसको बुलिश होना है तो इसको यहाँ से उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जितनी बुलिशनेस इसने दिखाई है, जितना तेज ये पंप किया है 2800 से, इसे अपर एंड ऑफ द डिस्काउंट जोन रहना चाहिए रेदर देन डाउनवर्ड एंड। ठीक, अब डाउनवर्ड एंड क्या है 0.5, यहाँ आते आते 3000 अगर ये आ गया तो बड़ा कंसर्निंग चीज़ें हो जाएंगी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मार्केट को जाना कहाँ है यहाँ से। ठीक, तो आपको ये चाहिए कि इथेरियम अपना करेक्शन भी करे और बुल मार्केट टाइप करेक्शन करे। बुल मार्केट में करेक्शन इथेरियम के ना बड़े कम मिलते हैं। जैसे ये जब गिरा था यहाँ पे 4% गिरा था, यहाँ पे ये जो गिरा है टॉप से आई थिंक इथेरियम गिरा है 13%, जो कि एक डिसेंट करेक्शन है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये क्यों वर्क करता है तरीका। 0.382, 0.236, लेट मी शो यू। जब आप फिबोनाची में ही 2 और नंबर ऐड करते हो ना, 0.236, 0.382, आपको एक जादू दिखता है, एंड दैट जादू इज 3500 पे आपका 0.236 आ रहा है। तो जो मैंने अभी नंबर निकाला ना 0.5 का और गोल्डन पॉकेट का, वो इसी से निकाला। आप वो कर सकते हो या फिर आप ये जोन ड्रॉ कर सकते हो 3500 का। ऑलमोस्ट दोनों कोइंसाइड करेंगे और आपके पास बुल मार्केट में 2 ही लेवल होते हैं बाइंग करने के। एक अच्छी बुल मार्केट में जनरली बोला जाता है आपका पहला लेवल ऑफ बाइंग बनता है इथेरियम में मेरे हिसाब से, और वो यहाँ पर बनेगा। ठीक, पहला तो आपको 3502 पे बन गया। ठीक, दूसरा आपकी लेवल ऑफ बाइंग बनता है ये वाले लेवल पे 32, 38। ठीक है, और जो मैंने अभी गोल्डन पॉकेट पूरा निकाला था उसका गोल्डन पॉकेट ये वाला भी इसका निचला हो। पहले तो ये रेड जोन है, फिर 32, 38 ये मैक्स लगता है। इसके नीचे अगर आता है 3024 तो थोड़ा कंसर्निंग हो जाएगा, हालांकि पॉसिबल है। ये कब आएगा मैं बताता हूँ। ये तब आता है जब कोई बहुत बड़ा क्रैश होता है या बिटकॉइन गिर जाता है, 100K तक आ जाता है बिटकॉइन, तो हमें इथेरियम 3000 तक दिखेगा। ये ऐसा तभी होगा जब मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा। आप करेक्शंस को भी हम 2-3 तरह में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक करेक्शन होता है जिसमें बिटकॉइन 5-6% गिरता है, इथेरियम 10-20% गिर जाता है। ठीक, वो एक डिसेंट करेक्शन कहलाता है। एक होता है बड़ा वाइप करने का, लेवरेज वाइप एकदम गंदे कर देते हैं और सब कुछ ओवरसोल्ड हो जाता है। वो करेक्शन जो आता है तो हमें यहाँ पर इथेरियम 3000 भी दिखता है, 2800 भी दिखता है, बट 3000 मैं मैक्स कहूँगा। ठीक, तो वो करेक्शन में 23%, 25% इथेरियम आराम से गिर सकता है, 30% भी। ठीक, तो इन लेवलों को आपको मार्क करना है। तो ये जो लेवल्स हैं ये वर्क करेंगे जब आपको वो करेक्शन मिलता है जिसमें बिटकॉइन 10% से ज़्यादा, 20% ज़्यादा गिर जाए। ठीक, तो आपको इथेरियम काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। आई थिंक 10% बिटकॉइन में 20% इथेरियम गिरना नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, इतना गिर जाता है। तो अब मेरे कहने का मतलब क्या है, इथेरियम की पहली बाइंग का लेवल यही है हमारी एनालिसिस के अनुसार। ठीक, दूसरी बाइंग का लेवल आपका 3200 रहेगा, और अगर थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो 3000 पे भी कर लेना अगर लकी हुए तो। मेरे हिसाब से इथेरियम को बुलिश रहना है तो इसको नहीं लूज करना चाहिए। 3300 का लेवल, यही 3500 का लेवल, 3300 का लेवल ही परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट में स्ट्रॉन्गर ट्रेंड्स लीड टू लेसर करेक्शंस। ठीक है, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो करेक्शन ज़्यादा डीप नहीं होने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये जो करेक्शन है ये लिक्विडिटी स्वीपिंग का करेक्शन होना चाहिए मेरे ख्याल से। 4 घंटे में हम 200 EMA को देखते हैं कहाँ पे बैठी हुई है। 4 घंटे की 200 EMA ने हमें यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मतलब स्मूथ सपोर्ट दिया था, यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था, यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट दिया। हमने 4 घंटे की 200 EMA को अब तक टेस्ट नहीं किया, एक अच्छी चीज़ ये है। अब ये EMA बैठी है 3330 के अराउंड मैक्स, इसीलिए मैंने आपको बोला 3300 पे कर सकते हो। अब कुछ बचता है हमारे पास। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम इस EMA में कुछ EMAs को हटा के रखे हुए थे, उनको प्लॉट कर लेते हैं। जब हम उनको प्लॉट करते हैं ये वाले EMA का कलर चेंज कर। ठीक है, अब देखो ये हमारी 100 EMA है, ये हमारी 200 EMA है। प्राइस कहाँ पे है? 100 EMA के जस्ट नीचे, बट प्राइस के पास चांसेस हैं अगर बुलिश होना है तो 3590 के ऊपर आना चाहिए ना, 100 EMA के ऊपर आना चाहिए 4 घंटे की। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ, यही 3590 ये वाला जोन भी है ब्लैक, दिख रहा है? ये सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने लिया था। ठीक, और यहाँ पर 100 EMA भी है, 2 कॉन्फ्लुएंस हुए। अब देखो तुम्हें एक बहुत सेक्सी चीज़ दिखाता हूँ, इसको पूरा नीचे करता। ठीक, अब 3685 अगर ये बेरिश भी है ना तो मार्केट को ना टेक्निकली नीचे गिर के यहाँ 0.5 का लेवल 3685 तक तो आना चाहिए, फिर गिरना चाहिए अगर ये बेरिश है तो। ठीक, दूसरी चीज़ और भी एक चीज़ बढ़िया दिखाता हूँ कि ये तो मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको कुछ बोला था अभी कल रात में, ये देखो, अवॉइड लॉन्ग्स अंटिल ETH कम्स अबव 3590।
इस चार्ट में मैंने आपको यही बोला था, लॉन्ग अवॉइड करो। 3532 चल रहा था, 3500 के नीचे आ गए, 3458 आए थे, और ये भी मैंने पोस्ट डाली, और 3590 इसीलिए बोला था कि रिक्लेम करने का वेट कर लो। तुम्हें अगर कुछ भी लॉन्ग बनानी है मार्केट में, तो लॉन्ग करने का तरीका अच्छा यही होगा कि 3590 पे कोई 1 घंटे 4 घंटे की क्लोजिंग हो। एसएल तुम छोटा सा 4% का लो और स्विंग क्रिएट करो, जिसमें तुम्हारे 10% का प्रॉफिट, 4% का स्टॉप लॉस आएगा, जो 2:1 का रेट है। फिर आप ऑल टाइम हाई का भी लेके चल सकते हो, मतलब 4080 का भी टारगेट, और ज़्यादा 4800 तक, 4800 तक का भी तुम टारगेट रख सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कहने का मतलब, लेकिन ये सब तब तक नहीं करोगे जब तक कि 3590 के ऊपर 4 घंटे या 1 दिन की क्लोजिंग नहीं दे देता। जब क्लोजिंग दे देगा तो आपका पैसा बन जाएगा, तब आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब 1 घंटे में बात करें तो भाई बेयर स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि अगर बेयर स्ट्रक्चर भी है तो भी इसको एक रीबाउंड देना चाहिए 3590, और एटलीस्ट ये वाले हाई 3672 तक, 3672 तक। ठीक, 4 घंटे की बात कर ली, डेली की बात कर ली। डेली में देख ले तो ठीक है, एम शेप फॉर्मेशन हुआ, बेरिश डाइवर्जेंस बनी, गिर सकता है। अगर गिरता है 3300 तक, 3300 वाली मेरी मैक्स बाइंग है, और 3000 का भी एक लेवल है जो मैं मतलब अगर आपको बाइंग करनी है 3300 तक बाइंग करो, और 3000 की बाइंग के लिए थोड़ा सा कैश छोड़ दो ताकि आप 3000 पे बाय कर पाओ। बस इतना कहना चाहूँगा। इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई डेटा, कुछ भी एनालिसिस नहीं है। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते आपको जब तक BTC का रिएक्शन नहीं पता कि BTC क्या रिएक्ट करने वाला है, राइट? तो आपको 3690, ठीक, तो अभी आपको वेट ही करना चाहिए मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इथेरियम में आपको और कुछ देखना है तो आप मुझे बता देना। मैं ETH BTC भी देख लेता हूँ लगे हाथ। लोगों की रिक्वेस्ट बहुत आती है इसको लेके। असल में ETH BTC ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कर पाओ उतना अच्छे से प्रिडिक्ट, ठीक है, क्योंकि इट लैक्स डेटा ऑल्सो एंड इट इज़ जस्ट अ रेशियो। ये रहा इथेरियम बिटकॉइन। और डेली में देखें तो इथेरियम बिटकॉइन का पेयर गुड है, ट्रेंड रिक्लेम हुआ है, इतने दिनों बाद ऐसा किया है, तो इट्स गुड भाई। और ये छोटा मोटा करेक्शन ही ले रहा है भाई, 0.029, मतलब इट्स गुड। अब ये थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन भाई पहली बार एक फिनोमेना हुआ है ETH BTC में, वो मैं बताता हूँ क्या। ये हमने लास्ट टाइम किया था, अगर किया था तो जून 2024 में किया था, उससे पहले तो हमने किया ही नहीं है। जून 2024 1 साल हो गया, मतलब एक डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और उसके बाद भी फेक आउट ही दिया था। ये तो बहुत तगड़ा हमने रैली दी है, ये वाले तो बहुत कम निकले थे। इस बार तुमने बहुत तगड़ा बाउंस दिखाया है, तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इतना अच्छा तगड़ा बाउंस जुलाई 2022 में समथिंग आया था, जिसमें अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिली। फिर आप ये देखो, ये वाला बाउंस, इस तरह का बाउंस ज़्यादा लग रहा है मई 2021 का, जब ऑल्ट सीजन आया था, ठीक है। तो ओवरऑल ऑल्ट सीजन का मैं आपको फॉल्स होप नहीं दे रहा, बट ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है। इसमें काफ़ी तगड़े से हमने इसको बाउंस किया है, तो हो सकता है हम ये एक रीटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम फिर से भाग सकते हैं 0.037 तक। ओके, इसमें आपके ऑल्ट्स आ सकते हैं, तो होपफुली आप स्ट्रॉन्गर ऑल्ट्स को लोगे, कोई ख़राब ऑल्ट्स को नहीं लोगे। आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा, आपका टारगेट ये 20%, तो ये 20% की रैली ऑलमोस्ट कर सकता है इथेरियम वाला, ठीक। सो ये इथेरियम की बात हो गई। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। मैं एक छोटी सी चीज़ देख लूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मैं सब चीज़ें कवर करके ना जाऊँ एक वीडियो में, थोड़ी बोरिंग लगती होगी वीडियो मेरी, बट देखो ETH में क्या है ना, फंडिंग नेगेटिव हो जाती है बहुत जल्दी यार। लोग बड़ी जल्दी बेरिश होते हैं, अगर एक रीटेस्ट लिया नहीं, बंदे बेरिश हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ETH की फंडिंग ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गई, मतलब इतना बुलिश एसेट जो इतना तगड़ा ब्रेकआउट किया, उसकी फंडिंग नेगेटिव हो गई। बड़ा ही अजीब सी बात है, ठीक। उसके बाद आप देखो लिक्विडेशन हुए तगड़े, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको 6 घंटे की जगह 10 मिनट पे लेके चलूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें शॉर्ट्स इंक्रीज हो ही रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है, एट द बॉटम, और फंडिंग गिर रही है। तो थोड़े बहुत शॉर्ट्स आए हैं मार्केट में। अगर मार्केट किसी भी तरह से 3590 वाला रिक्लेम कर दिया ना, जो मैंने आपको बताया, शॉर्ट्स को आ जाएगी अच्छी तगड़ी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई, स्पॉट की कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। स्पॉट में सेलिंग ऑर्डर जो इथेरियम में लगे हैं बाइनेंस पे, वो 3949 एंड 3998, और आपका ये 4100 पे 4000 इथेरियम लगे हुए हैं। इन सबको आपको ध्यान देना है। सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।